रंधावा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ये हुई ना बात। एक बार फिर से जिंदगी की टक्कर कुदरत के तूफानी तेवर से होनी है। देश के दो राज्यों के तटीय इलाकों की तरफ मिचोंग नाम का साइक्लोन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उससे पहले ही समंदर से सटे इलाकों में बारिश और तेज हवाओं ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। चेन्नई और आसपास के इलाकों में बादल न केवल बरस रहे हैं बल्कि उन्होंने नई मुसीबत भी खड़ी कर दी है। चक्रवाती तूफान मिचोंग कल अपनी पूरी रफ्तार के साथ तट से टकराने वाला है। तो क्या है कुदरत के इस तूफानी मुसीबत से टकराने की वजह, वो भी हम समझेंगे और साथ ही साथ हमारी तैयारी कितनी तैयार हैं हमारी एजेंसियां, वो भी आपको बताएंगे। तूफान के बीच मिशन जिंदगी का मेगा प्लान क्या है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन तमाम खास मेहमानों के पास भी जाएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की सिचुएशन क्या है वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। समंदर की ये बेचैन लहरें बता रही हैं कि मिचोंग चक्रवात तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि तूफान से पहले ही तेज हवाओं ने तटीय इलाकों में दस्तक दे दी है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में बादलों ने डेरा डाल रखा है। कल मिचोंग चक्रवात के आंध्र प्रदेश में दस्तक देने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले तमिलनाडु और खासकर चेन्नई के आसपास जमकर बारिश हो रही है। हम अभी खड़े हैं माउंट रोड पे। ये चेन्नई के एक इम्पॉर्टेंट आर्टीरियल रोड है और आप विजुअल से देख सकते हैं कैसे इस पूरे इलाके में इट्स कम्प्लीटली फ्लडेड। तो यही सिचुएशन है चेन्नई के बहुत सारे इलाकों में, क्योंकि चेन्नई में कल रात से बहुत तेज बारिश हो रही है और बहुत तेज विंड भी है। तो इस वजह से बहुत सारे इलाकों में फ्लड्स हो चुके हैं अभी। और नॉट जस्ट इन चेन्नई के जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, चेंगलपेट एक्सेट्रा, उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी सिमिलर सिचुएशन है। ये एकदम एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि आप अगर देख सके तो अभी भी बारिश हो रही है, कंटिन्यूसली हो रही है। तो ये एक चैलेंज है, क्योंकि अभी जो है साइक्लोन मिचोंग वो चेन्नई कोस्ट के 110 किलोमीटर अवे है। चक्रवात के साइड इफेक्ट को इसी से समझा जा सकता है कि इस वक्त चेन्नई पानी पानी है, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। चेन्नई और आसपास के चेंगलपेट, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर जिलों में रविवार से ही जमकर बारिश हो रही है। तेज बारिश के बाद चेन्नई हवाई अड्डे का हाल भी बेहाल है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से घरों पर ही रहने को कहा है। चेन्नई का अभी सिचुएशन है। जो भी सारे रोड्स हैं, इंटीरियर रोड्स है, मेन रोड्स है, सब जगह पे वाटर लॉगिंग है और इस वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने आज पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया है चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, चेंगलपेट डिस्ट्रिक्ट्स को, और प्राइवेट ऑफिसर्स को भी एक एडवाइजरी दिया है कि उनके एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम देना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में बाहर आना बहुत ही अनएडवाइजेबल है, बहुत ही डेंजरस भी है। तो इसलिए लोगों को इंडोर्स रहना चाहिए। यही एक मैसेज तमिलनाडु गवर्नमेंट अभी सबको दे रहे हैं। चक्रवाती हवाओं के बीच जिंदगी सलामत रहे, इसके लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें अलर्ट मोड में है। सेंटर ने एनडीआरएफ की 21 टीमों को उन जगहों पर तैनात किया है जहां चक्रवाती तूफान के टकराने का अंदेशा है। ये टीमें इस वक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में मौजूद हैं। यही नहीं, 8 अतिरिक्त टीमों को रिजर्व रखा गया है। वहीं कोस्ट गार्ड, सेना और नेवी और एयरक्राफ्ट भी मिशन जिंदगी के लिए मुस्तैद हैं। जब लैंडफॉल हो जाएगा इसके बाद ये उत्तर पूर्व दिशा में गति करेगा। सो नॉर्थ आंध्र प्रदेश यानी विशाखापट्टनम और उसके नॉर्थ में भी हेवी टू वेरी रेनफॉल 5 तारीख को 6 तारीख को हो सकता है। साउथ ओडिशा में आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल हो सकता है दोनों जिले में, वेरी हेवी रेनफॉल एक दो जगह में हो सकता है 5 तारीख और 6 तारीख को।
जो साउथ छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट जैसे जगदलपुर, दंतेवाड़ा वगैरह डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ भी हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है 5 तारीख और 6 तारीख को। मौसम विभाग ने मिचोंग तूफान को गंभीर श्रेणी में रखा है। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, मौसम विभाग ने मिचोंग तूफान को गंभीर श्रेणी में रखा है। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, चक्रवाती तूफान तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। जाहिर है, इस चक्रवाती तूफान के आगे हमारी तैयारियों की असल परीक्षा बाकी है। लेकिन जिस तरह से हमने पिछले तमाम तूफानों का डटकर सामना किया है और हर हाल में जिंदगी को बचाने की तमाम सफल कोशिशें की हैं, उसके बाद ये उम्मीद बढ़ी है कि बिना जानमाल की ये तूफान भी गुजर जाएगा। चेन्नई से शिल्पा नायर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नवीन भटनागर जी हैं, फॉर्मर डीआईजी हैं एनडीआरएफ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं मकरंद कुलकर्णी जी, वेदर एक्सपर्ट हैं। तूफान की गति और स्थिति क्या है, वो सबसे पहले मैं चाहूंगी मकरंद जी एक बार हमें समझाइए कि इस वक्त सिचुएशन क्या है और अलर्ट कहां कहां है। आपकी आवाज में इको आ रही है। जी सर, अगर मेरा सवाल आप तक पहुंचा है, आप अपना जवाब रखिए, हम कोशिश करते हैं यहां से आवाज ठीक करवाएंगे। तो सवाल मुझे है। जी 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 जी, हाँ, आप ही को है कुलकर्णी जी सवाल। ओके। सो अभी जो साइक्लोन है वो तटीय इलाके से सीधा ऊपर की तरफ चेन्नई से वो आंध्र प्रदेश की तरफ रुख कर रहा है। तो बापटला और प्रकाशम या बापटला और नेल्लोर के बीच में कहीं पे वो कल दोपहर में 11 साढ़े 11 बजे तक वो लैंडफॉल हो जाएगा कंप्लीट पूरा उसका। और फिर जनरली हम लोग उसके पश्चिम दक्षिण जो इलाका होता है वहां पे ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा विंड तेज होते हैं। जैसे कल से चेन्नई और तमिलनाडु और तटीय भागों में बारिश हो रही है, वैसा ही जैसे ऊपर जाएगा वो तो कल भी नीचे के जो डिस्ट्रिक्ट्स है, नेल्लोर हो गया आपका, तिरुपति हो गया, प्रकाशम हो गया, यहाँ पे काफी बारिश होने की संभावना है। और यहाँ पे विंड्स काफी ज्यादा होते हैं साइक्लोन में। और रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। उसकी वजह से एक और चीज होती है कि जो पानी जो है सी या ओशन का पानी काफी अंदर तक चला जाता है और वो पानी भी आधा 1 किलोमीटर अंदर तटीय इलाकों में चला जाएगा। तो एंटायर वो जो कोस्ट 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स है उनके कोस्टल में पूरा ही हम लोग बोल सकते हैं कि वो चीज अलर्ट पे रहने चाहिए अभी के लिए। और कल और फिर 1-2 दिन वो फिर लो प्रेशर बन के आगे की तरफ जाएगा साइक्लोन, तो फिर ऐसी बारिश भी काफी होगी। 100 mm प्लस भी रेनफॉल कल 6 तारीख तक हमें दिखाई दे सकती है। बिल्कुल, 6 तारीख तक आपने कहा कि हेवी रेनफॉल हो सकती है। हवाएं जो अभी तक की इंफॉर्मेशन मिल रही है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मैं लौटूंगी कुलकर्णी जी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त नवीन भटनागर जी मौजूद हैं। नवीन जी, हालांकि देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की हो जाती है। कभी भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो हमने हर बार देखा है, क्योंकि चाहे वो साइक्लोन की सिचुएशन हो या कोई भी और आपदा की सिचुएशन हो, जिम्मेदारी बाखूबी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ निभाती है। तूफान को लेकर आप लोग किस तरह का अलर्ट जारी करते हैं, कैसी तैयारी एनडीआरएफ की होती है? ऐसा है, ये स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से हम लोग काम करते हैं और जैसा कि अभी पूर्व प्रवक्ताओं ने बताया है तो काफी जो पहले से ही हमें अनुमान हो गया था ये तूफान आ रहा है, आंध्रा की तरफ आ रहा है और इसकी स्पीड जो है 100 किलोमीटर की है। तो ये जो है काफी सीवियर टाइप का साइक्लोन है और इससे काफी इसको सीरियसली लिया गया है। इसीलिए हमारी एनडीआरएफ की जो टीमें वहां लगा दी गई हैं और साथ ही उनके पुलिस है, एसडीआरएफ है, नेवी है और जो है दूसरे जो हेल्पिंग फोर्सेज है उनको भी लगाया गया है। अभी इसके अंदर ये है कि जैसे कल ये 12, साढ़े 12, 1 बजे तक लैंडफॉल करेगा आंध्रा में, तो उसके बाद इसकी स्पीड कम हो जाएगी और जब कम हो जाएगी तो उसके बाद फिर इसका डायवर्शन भी हो जाता है। ऐसा आपने प्रैक्टिकल देखा है कि डायवर्शन हो जाता है। मान लीजिए आ रहा है आंध्रा की तरफ और मुड़ गया वो आगे की तरफ, तो ये कहीं भी डाइवर्ट हो सकता है। और फिलहाल अगर लैंडफॉल जहां भी होगा
वहां पर बहुत भयानक नुकसान करेगा। खास तौर से पेड़ पौधे, फसल और आपका नाव और दूसरे जो ऐसी चीजें हैं जो समुद्र के किनारे हैं। सर तो समझना चाहूंगी आपसे, बिल्कुल मैं लौटती हूँ आपके पास, जरा इस वक्त की सिचुएशन क्या है। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ इस वक्त शिल्पा मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है। शिल्पा, हम तस्वीरों में आपको देख पा रहे हैं, अभी की सिचुएशन क्या है, आप कहां पर मौजूद है, जरा आसपास का हाल हमें दिखाइए। चेन्नई में शिल्पा मौजूद है। हाँ जी जरूर, अभी हम चेन्नई कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर्स के बाहर खड़े हैं और अगर हम आपको विजुअल्स दिखा सके, आप देख सकते हैं चेन्नई कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर्स का यही स्थिति है। तो आप सोच सकते हैं कि चेन्नई में और बाकी और इलाकों में कितने बाकी और इलाकों में क्या सिचुएशन होगा, आप इनसे इस विजुअल से इमेजिन कर सकते हैं। इस सिचुएशन का ये कारण है क्योंकि ये साइक्लोन जो है वो चेन्नई कोस्ट के बहुत ही करीब है। तो उस वजह से वेदर पे एक इम्पैक्ट हो रहा है और कल रात से चेन्नई और चेन्नई के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, चेंगलपेट डिस्ट्रिक्ट्स में कल रात से कंटिन्यूसली हैवी रेन्स हो रही थी और अभी भी रेन्स है। तो इस वजह से बहुत सारे इलाकों में फ्लडिंग हो चुका है और अभी गवर्नमेंट का यही एक वेटिंग है कि the rain should stop and only then they can get onto the ground and make sure that water is drained out of the street. That of course is the big challenge for the corporation officials. और एक चीज और जरा अपडेट दीजिए, क्योंकि खबर ये भी आ रही थी कि सिचुएशन अगर ज्यादा खराब वहां पर होती है तो ऐसे में छुट्टी भी की जाएगी। कोई इन्फॉर्मेशन वहां से ऑफिसर्स की छुट्टी की? जी, आज पब्लिक हॉलिडे अनाउंस किया था तमिलनाडु गवर्नमेंट ने चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और चेंगलपेट डिस्ट्रिक्ट्स में, और कल भी एक पब्लिक हॉलिडे अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने क्योंकि बहुत तेज बारिश है और साइक्लोन का इम्पैक्ट है और बहुत सारे इलाकों में फ्लडिंग भी है। तो इसलिए पब्लिक हॉलिडे अनाउंस किया गया है और जो प्राइवेट कंपनीज है, जो प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स है, उनको भी तमिलनाडु डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक एडवाइजरी दिया है कि उनके एम्प्लॉयज को भी वर्क फ्रॉम होम का एक ऑप्शन देना चाहिए क्योंकि लोगों का बाहर आना इस समय बहुत ही खतरनाक है क्योंकि सिचुएशन डेंजरस है। रोड्स पे बहुत ज्यादा पानी है और भी डेंजर्स है, रेन रिलेटेड जो भी एक्सीडेंट्स हो सकता है। तो इस वजह से एडवाइजरी भी दिया है प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स या प्राइवेट ऑफिसर्स को कि उनके एम्प्लॉयज को भी वर्क फ्रॉम होम का एक ऑप्शन दे। स्कूल्स और कॉलेजेस में भी स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए भी हॉलिडे अनाउंस किया गया है इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में। रानीपेट डिस्ट्रिक्ट में भी अभी एक बयान आया था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कि हॉलिडे डिक्लेयर कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट में भी। तो गवर्नमेंट जो है उनका अभी यही एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि लोगों को तकलीफ ना पहुंचे, ज्यादातर लोग इंडोर्स ही रहे क्योंकि अगर वो बाहर आए तो ऐसे बहुत सारी कोस्टल एरिया से अगर आप शिल्पा में ये भी बता पाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो होगा वो तमाम जो कोस्टल एरियाज होंगे वो वहां पर इफेक्टिव होगा। गवर्नमेंट की तैयारी कितनी है, एजेंसियां कितनी तैयार है वहां पर, अगर अपडेट एक दे पाए तो? अगर हम कोस्टल एरियाज की बात करें तो फिशरमैन के लिए एडवाइजरी दिया था। जो भी फिशरमैन फिशिंग के लिए समुंदर गए थे उनको वापस एडवाइजरी दिया था और उसके बाद वो सब वापस आ गए शोर में। और यही और एक अगर हम कोस्टल एरिया की बात करें तो जो वो एक लो लाइंग एरिया होता है और कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है रेन्स का या फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स का। तो इस वजह से जो भी लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं उनको रिलीफ सेंटर्स शिफ्ट करने के लिए शिफ्ट करने का एफर्ट्स भी लिया है चेन्नई कॉर्पोरेशन एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको रिलीफ सेंटर्स नहीं जाना था, तो उनको भी कन्विंस करके, परसुएड करके उनको भी रिलीफ सेंटर्स लेके गया है अभी के लिए क्योंकि कोस्टल एरियाज में मैक्सिमम इम्पैक्ट है। चेन्नई ऑफ कोर्स इज अ कोस्टल एरिया, लेकिन बीच के पास जो भी सेटलमेंट्स हैं उन लोगों को
अभी रिलीफ सेंटर्स के साइड तक, रिलीफ सेंटर्स में शिफ्ट किया गया है। बिल्कुल शिल्पा, रहिए हमारे साथ इस वक्त कुलकर्णी साहब मौजूद है। कुलकर्णी साहब, ये तो अभी की सिचुएशन है जो मेरी सहयोगी इस वक्त वहां चेन्नई से हमें बता रही है। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी कुलकर्णी साहब, क्योंकि हर एक जो साइक्लोन होता है उसका एक अलग अलग नाम होता है, तो वो नाम किस तरीके से रखा जाता है, और इस बार क्योंकि इस साइक्लोन का नाम मिशोंग रखा गया है, तो ये किस आधार पर रखा गया है? तो साइक्लोन के नाम मिशोंग जो है अभी वो म्यांमार ने वहां से रखा है। सो उसका एक लिस्ट कि ये बे ऑफ बंगाल में जब साइक्लोन तैयार होता है, जिसको हम नॉर्थ इंडियन ओशन बोलते हैं, तो उसमें साइक्लोन के नाम रख सकते हैं। इंडिया, भारत हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इवन समटाइम्स होगा मलेशिया, सिंगापुर, ये सब वहां पे नाम रखते हैं। और उसकी सूची आपको WMO जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे मिलेगी। वैसे अरेबियन साइड में होता है तो सोमालिया भी रख सकता है भारत पे। तो ऐसे अगले 10-15 साइक्लोन्स का जो नाम की सूची है पूरी, वो हमें वहां पे मिलेगी। उस तरीके से उसका नाम रखा जाता है। दूसरा मैं भी बहुत सुन रहा था चेन्नई का, तो कल थोड़ी बारिश कम हो जाएगी, परसों भी कम रहेगी, और फिर 7 तारीख से फिर देखिए साइक्लोनिक ऐसा है कि क्लास टीचर है तो सब क्लास चांद बैठा है। जैसे वो साइक्लोन हिट करेगा तो उससे पूरा जो क्लाउड एक तरीके से वो बंधा जाता है ना, वो खुल जाता है। एंड देन अगेन वी विल सी क्वाइट गुड रेन्स इन चेन्नई। मैं बहुत हेवी नहीं बोलूंगा, बट रहेगा वो लगने में कि 20-30 mm के ऊपर 7 से 10 तारीख रहेगा। और फिर ईस्ट कोस्ट में भी एक लो प्रेशर उस वक्त 10-11 के बाद बन रहा है। सो डिजास्टर मैनेजमेंट को आप वेस्ट कोस्ट में बन रहा है। सो ईस्ट से फिर 10 के बाद वेस्ट में भी जाना पड़ सकता है इफ इट इंटेंसिफाइज इनटू साइक्लोन। वो भी 11-12 तारीख को पता चलेगा कि क्या होने वाला है वहां। बिल्कुल। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त भटनागर जी मौजूद है। जैसा मेरी सहयोगी भी बता रही थी, अलग अलग रिलीफ कैंप्स वहां पर हैं, और लोग जिनको रिलीफ कैंप में भी ठहराया गया, लेकिन जो लोग नहीं जाना चाहते हैं वो दूसरी जगह पर भी शिफ्ट हुए हैं। आप लोग किस तरीके से तैयारी करते हैं कोस्टल एरियाज में? कैसे सर, अगर आप बता पाए, किस तरह से टीम्स वहां पर होती हैं? कितने दिन तक ये पूरे ऑपरेशन चलते हैं? एक सेट ड्रिल है और इसके लिए SOPs भी है, इशूड है। तो टाइम टू टाइम हम लोगों को जागरूक करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि आप लोगों ने ऐसे टाइम में क्या करना है। और इसी प्रकार से वहां तैयारी के तौर पे सेफ्टी के शेल्टर होम्स बनाए हुए हैं। इसके अलावा वहां पर एडिक्वेट अरेंजमेंट है शेल्टर होम्स के अंदर। पूरी दवाओं का और बुजुर्ग लोगों का, महिलाओं का, सबका अरेंजमेंट है वहां रहने का, और खाने पीने का, सब चीजों का अरेंजमेंट है। तो हम लोग जो है पहले से ही, क्योंकि हमें इन्फॉर्म होता है, पता होता है कि साइक्लोन कब आ रहा है, क्या स्पीड है और क्या क्या चीजें डैमेज करेगा। तो कितने दिन पहले से आप लोग अपनी टीम्स वहां पर भेजते हैं जी? कितने दिन पहले से टीम्स वहां पर पहुंचती हैं तैयारियां करने के लिए? देखिए, हमारे को जो है ना पहले से ही एटलीस्ट जैसे ये साइक्लोन चलता है, हमें एटलीस्ट एक हफ्ता पहले ही हमें इन्फॉर्म हो जाता है, और अकॉर्डिंगली हमारी फोर्सेज जो है वो 2 दिन 3 दिन पहले आ जाती है। पूरा हमारे पास रेस्क्यू ऑपरेशंस के सारे सामान होते हैं, नाइट विजन डिवाइस होते हैं, टॉर्चेस होती है, इमरजेंसी लैंप होते हैं, इसके बाद हमारे पास सेफ्टी जैकेट्स होती है, और बोट्स होते हैं, लाइफ बोट्स होते हैं। सारी चीजों की तैयारी से आते हैं। और बाकी आपका स्टेट गवर्नमेंट की भी फोर्सेस साथ होती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी साथ होती है। तो उसके जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, जिनको सबको भी साथ ही रखा जाता है, तो वो लोग सारे हमारी हेल्प करते हैं, और हम सब मिलके जो है लोगों को एवैक्यूएट करते हैं। जहां पर खतरा जाता है, बहुत ज्यादा खतरा है, जहां से लोगों का जान माल का नुकसान है, वहां से हम शिफ्ट कर देते हैं। बाकी जो पक्के घरों में लोग रहते हैं, वो जो नहीं जाना चाहते शेल्टरों, उनको एडिक्वेट हम लोग बताते हैं कि भाई घर से नहीं निकलना, खिड़की दरवाजे बंद रखना है, आपके पास राशन, पानी, सारी चीजें मौजूद होनी चाहिए। फिर भी इसके बाद कहीं और कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग अपना रेस्क्यू बोट्स की मदद से, हमारी जो फोर्सेज रहती हैं, वो लाइफ जैकेट वगैरह लेके और वहां पर जाके लोगों की मदद करते हैं। और इसके अलावा जो है डे नाइट हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। बाकी जो है जैसा कि बताया मौसम विभाग का, तो कल ये 12, साढ़े 12, 1 बजे जो है हिट करेगा।
तो ये लैंडफॉल कहलाता है। जहां भी लैंडफॉल होगा, बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं, जहां भी लैंडफॉल होगा वहां मैक्सिमम लॉस होगा। ये आप मान के चलिए, बिल्कुल साफ हो जाएगा वो एरिया, एटलीस्ट 200 मीटर से 500 मीटर तक का एरिया। बिल्कुल। बाकी उसके बाद वो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और धीरे धीरे वो कमजोर पड़ता जाएगा या उसका डायवर्शन हो जाएगा। मान लीजिए आगे बढ़ जाएगा, राइट या लेफ्ट कहीं भी डाइवर्ट होके आगे चला जाएगा। बिल्कुल, तो ये ऐसा भी होता है। बिल्कुल। चलिए, हमारी तो आगे तक की अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। तो तूफान के आगे जिंदगी का इम्तिहान, कितने तैयार है हम, सिचुएशन क्या है, तमाम चीजें और सवालों पर हम बातचीत कर रहे हैं। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन भटनागर जी हैं, फॉर्मर डीआईजी एनडीआरएफ, और हमारे साथ वेदर एक्सपर्ट मरकत कुलकर्णी जी भी मौजूद हैं। साथ ही साथ ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन क्या है मेरे सहयोगी लगातार हमें वहां से अपडेट भी दे रहे हैं। मैं कुलकर्णी जी आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम देखें कि कल ये टकराएगा तटीय इलाकों से, लेकिन उसके बाद असर धीरे धीरे कैसे कम होगा, कितना वक्त अभी और लग सकता है, कितने एरिया ज्यादा इफेक्टिव लग रहे हैं कि जिन पर असर इस तूफान का होगा? कल टकराएगा तो ये जो लैंडफॉल की प्रोसेस है काफी लंबी होती है, 2-3 घंटों की होती है। पहले विंड्स काम हो जाएंगे, फिर लैंडफॉल होने के बाद फिर वो बढ़ते हैं। सो ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे तो लैंडफॉल में जनरली लग जाते हैं इन जनरल। तो उसके बाद वो ऊपर जाएगा नॉर्थ आंध्र प्रदेश की तरफ। तो वहां पे आपको ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर अभी उसके हल्के मतलब विंड्स और रेनफॉल दिखाई देगा। और फिर हमारे अंदर के जो भी डिस्ट्रिक्ट है, आज भी हैदराबाद बादल है, थोड़ी हल्की हल्की कभी कभी बारिश हो रही, इस तरीके का जो भी ये सिस्टम बहुत बड़ा होता है, मतलब 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का नहीं होता है, इसका रेंज बहुत बड़ा होता है। सो 200 किलोमीटर लेफ्ट 200 किलोमीटर राइट, इतना तो उसका कोन ऑफ इन्फ्लुएंस होता ही है। अकॉर्डिंगली हमें तो वो सब लग रहा है कि नॉर्थ आंध्र प्रदेश में ऊपर तक वो जा सकता है। मैं तो विशाखापट्टनम तक भी बारिश देख रहा हूँ कि हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम एरियाज हैं जो इफेक्ट है, स्पेशली अगर कोस्टल एरियाज की बात की जाए। भटनागर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल आप लोगों के लिए एनडीआरएफ की टीम जब उतरती है वहां पर राहत और बचाव कार्य के लिए, सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए क्या रहता है, स्पेशली अगर हम तूफान की बात करें? क्योंकि बार बार जो मछुआरे होते हैं उनके लिए एडवाइजरीज जारी होती है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि एडवाइजरी के बाद भी पहली बात ना तो लोग वहां से पलायन करना चाहते हैं, ना ही लोग रिलीफ कैंप्स की तरफ जाना चाहते हैं। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और दूसरा ये होता है कि एडवाइजरी के बाद भी इतना सीरियसली नहीं लेते, तो ऐसे में कितना चैलेंज एनडीआरएफ के लिए बढ़ जाता है? बिल्कुल, इसके अंदर वैसे लोगों को इतना ड्रिल करा दी गई होती है कि वो करीब करीब सभी लोग कहना मानते हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग होते हैं जो मानते नहीं है, वो फंस जाते हैं तूफान में। तो उसके अंदर जो है हमारे कोस्टल गार्ड वाले और नेवी वाले लोग हेल्प करते हैं, उनको निकालते हैं। बाकी जो अपना सी शोर एरिया है वहां पर जो अपना लैंडफॉल होता है उस एरिया से हम पूरा लोगों को इवैक्यूएट कर देते हैं, जो रेड जोन होता है। उसके बाद लोगों को हटा के सेफ प्लेस में हम शिफ्ट करवा देते हैं। इसके अलावा जो है लोगों को पैसिफाई करते हैं, समझाते हैं कि भाई आप यहाँ मत रहिए इस एरिया में। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो निकल पड़ते हैं वीडियोग्राफी करने, फोटोग्राफी करने, वो आ जाते हैं, वो लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। मैं आपको बताऊं तूफान में क्या होता है कि जो स्पीड होती है, एक तो पानी का बहुत तेज बारिश होती है, वो ओवरफ्लो, जो नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, समुद्र का पानी अंदर आ जाता है नियर बाई सिटीज के अंदर और पूरा फ्लडिंग हो जाता है अच्छी तरीके से। दूसरा जो है डैमेज हो जाती है बिजली के खंभे, पेड़ उखड़ जाते हैं और चारों तरफ जो है तबाही का मंजर हो जाता है। तो उसमें हवाओं की स्पीड में क्या डेब्रिज उड़ के आती है, जैसे आपकी टीन की चादर है, उसके अलावा आपके सरिये हैं या ऐसी कोई चीज स्प्लिंटर्स है, ये चीजें आती हैं और जो लोग बाहर घूम रहे होते हैं उनके हिट करती हैं और वो मैं नवीन जी लौटती हूँ आपके पास, जरा एक बार ग्राउंड सिचुएशन वहां पर अभी क्या है? सीपी मूल मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए इस वक्त वहां के हालात कैसे हैं, क्या देख पा रहे हैं आप? जी, इधर अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश कल शाम से बारिश है और अभी तक रुकी नहीं है, क्योंकि और इस तेज बारिश में लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है और हवा भी बहुत है, गस्टी विंड्स भी है, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मुश्किल हो रही है लोगों के लिए।
रेस्क्यू ऑफिशियल्स के लिए भी बहुत मुश्किल है अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस और पानी को सड़क से पंप आउट करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ भी करना है तो बारिश थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट रुकनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रही है। कल शाम से तेज बारिश और अभी तक नहीं रुकी है और अभी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन ने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन से सारी तैयारी तो ठीक है, लेकिन अगर बारिश नहीं रुकी तो कुछ भी नहीं कर पाएगी और थोड़ा रिलीफ ऑपरेशन। यही चीज मेट डिपार्टमेंट की तरफ से वेदर एक्सपर्ट्स भी यही बता रहे हैं कि बारिश का सिलसिला अभी फिलहाल कल और परसों तक रह सकता है। ऐसे में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना तैयार है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, कितनी तैयारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की है? जी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक 24 आवर हेल्पलाइन नंबर है और 24 आवर कंट्रोल रूम भी ओपन है, जहां पे कोई भी कंप्लेंट्स हो, कुछ भी हो तो कुछ भी मुश्किलें हो तो उनको वो इन्फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इधर और स्कूल्स कॉलेजेस आज और कल के लिए छुट्टी, स्कूल और कॉलेजेस के लिए कल और आज के लिए आज छुट्टी दी है और ऑफिसर्स को, प्राइवेट ऑफिसर्स जो भी है चेन्नई में, उनको वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन मोड में शिफ्ट होने के लिए गवर्नमेंट ने अभी डायरेक्शंस दिए हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी कल के लिए कल छुट्टी होगा और जो भी रेस्क्यू ऑफिशियल्स है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स है, बस उन्हीं को काम करना है, बाकी सबको अंदर रहना चाहिए। अभी गवर्नमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट गाइडलाइन ये है कि बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बंद है, इसीलिए लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पे ज्यादा वाटर लेवल है, ज्यादा वाटर लॉगिंग है, तो इसीलिए वो लोग कम्युनिकेशन भी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है अभी इस वक्त। लेकिन डायरेक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन ये है कि अंदर रहना चाहिए जब तक सिचुएशन थोड़ा ठीक है, थोड़ा कंट्रोल पे है। बिल्कुल, लोगों को एडवाइजरी तो जारी कर दी गई है कि लोग जरूरत हो तभी घरों से बाहर निकलें। ऑफिस की छुट्टी है, प्राइवेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम कह दिया गया है, स्कूलों की छुट्टी है। इसके अलावा अभी वहां से क्या और इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है? कल जिस वक्त ये टकराएगा तूफान, उसके बाद की क्या तैयारियां हैं? कोई और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एक हेल्पलाइन नंबर्स भी आपने बताया, अगर आप एक बार फिर से वो हेल्पलाइन नंबर के बारे में बता पाए। जी, चेन्नई कॉर्पोरेशन मेयर ने कहा है कि एक हेल्पलाइन नंबर उन्होंने रिलीज किया है, इश्यू किया है। उसी नंबर पे अगर कोई भी कंप्लेंट्स हो, कोई भी निर्देश देना है, सब कुछ दे सकते हैं। और कहीं पे भी लोग स्टक है तो, क्योंकि हमने सुबह बहुत लोगों से मिला जो स्टक थी और क्योंकि ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद है आज के लिए, पब्लिक सर्विसेज, बस सर्विसेज, कैब सर्विसेज, ओला, उबर, सब कुछ बंद है। चेन्नई जैसी सिटी में ऐसा सब कुछ बंद होने का मुश्किल लोगों को बहुत है और तैयारी ये है कि कल 4 नून पे साइक्लोन की लैंडफॉल होगा, तो उसके बाद भी सबको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अभी सिचुएशन ज्यादा खराब है, कल इतना नहीं होगा, यही अभी डायरेक्शन मेट डिपार्टमेंट की तरफ से। सिचुएशन सीपी इसलिए खराब है कि वाटर लॉगिंग है या फिर बिल्कुल? जी बिल्कुल, वाटर लॉगिंग है। जहां पे मैं अभी खड़ा हूँ इधर इतना वाटर लॉगिंग नहीं है, लेकिन तेज हवा से बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन बाकी रोड्स की तरफ अगर आप देखें तो पूरा वाटर लॉग है, क्योंकि ये जहां पे मैं अभी खड़ा हूँ ये थोड़ा हाई लेवल पे है। लेकिन अगर उस तरफ हम जाए तो जहाँ पे बैरिकेड्स अभी रखा है उस तरफ पूरा पानी से भर चुके हैं और हमको भी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, उधर उस तरफ नहीं जाने दे रही थी पुलिस ऑफिशियल्स और एनडीआरएफ ऑफिशियल्स, क्योंकि बेस लेवल तक पानी है। और यही एक बड़ी वजह है यहाँ पर एनडीआरएफ की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी भी सीपी हम देख रहे हैं। अभी अपना ख्याल रखिए, लगातार आप हमें वहां से ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रही है। सिचुएशन इस वक्त क्या है? सीपी मेरी सहयोगी इस वक्त चेन्नई से हमें जानकारी दे रही थी, तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, हालात वहां पर कैसे हैं वो मेरी सहयोगी बता रही थी।